जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारी रैली की तैयारी सारी हो चुकी थी, हमें परमिशन भी मिल चुकी थी, फिर ही हमारी रैली को नहीं निकलने दिया। कारण पुलिस प्रशासन। दोस्तों हमने रैली की परमिशन भी ले ली थी। 13 तारीख को रात 8 बजे हमारे दोस्तों ने जा कर के रैली की परमिशन ले ली थी। साइन भी एडीएम साहब ने कर दिए थे। पर अगले दिन जब 14 तारीख आई तो 14 तारीख को हमारे दोस्त जो पुलिस के पास गए, सुबह परमिशन की बात, पुलिस प्रशासन ने साफ मना कर दिया कि आप रैली नहीं निकाल सकते। ये सहयोग भी है और सहयोग के साथ साथ कई कंफ्यूजन को दूर करना। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपकी बात पे मैं मान रहा हूं। मान लीजिए यहाँ का कार्यक्रम तेवर तो इतना है, गलत के लिए बहुत बड़ा तेवर है और बाकी सही के लिए आपके जान हाजिर है। ये स्पष्ट बहुजन समाज के लोग हैं, बड़े अनुशासित लोग हैं, तो हम एकदम नहीं करते, कंधे से कंधा मिला के आते हैं, कंधे से कंधा मिला नहीं है। आपने परंपरागत सिस्टम को तोड़ दिया। नहीं बिल्कुल। पिछली बार धम्मिया तो गलत था, आपने चोरी से निकाला था, कहीं उसका दर्ज नहीं है। चोरी से निकाला हुआ हमेशा गलत कृत्य गलत होता है। चलिए, अगर गलत कृत्य एक बार आपने कर लिया तो कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप अपनी चलाइए, हम अपनी चलाएंगे। ठीक है, समय आएगा सब ये भी देखेंगे। वो बात ठीक है, चलिए आप लोग कार्यक्रम कोई दिक्कत नहीं, पूरा सहयोग है। नहीं, पुलिस प्रशासन सहयोग न करे, लेकिन जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, बहुत ही शांतिप्रिय लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, ये बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं। कि पुलिस प्रशासन और यहाँ का शासन आपका सहयोग नहीं कर रहा है, इसके लिए आने वाले भविष्य में इनके लिए तय किया जाएगा कि हम लोग अपनी सरकार की रोक नहीं पड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। सादर जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। चलो व्यवस्था शुरू कर दो भैया। ये मेरी तरफ से छाप जरूर देना कि प्रशासन ने रोकने का पूरा काम किया। ठीक है, ये स्टेटमेंट होना चाहिए मेरा आपसे निवेदन है। आप लिख के दें। मैं लिख के दूंगा, मैं लिख के दूंगा। आप लिख के पूरा अपना कार्यक्रम और ये सब बातें बिल्कुल लिख के दूंगा। मैं आयोग को भी कॉपी भेजूंगा, ये भी तय है। सब रूट भी खोला था यहाँ। तो भाई अब ये बात छोड़िए, मैं इंस्पेक्टर साहब का सम्मान करता हूँ, मैंने मान ली बात। अब ये रही बात ये कि आप कोऑपरेट करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन हमारे लोग बहुत अनुशासित हैं। चलो भाई, आप लोग व्यवस्थित हो जाओ, अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाओ। ठीक है, और ये ध्यान रखना आप लोग कि ये कार्यक्रम जानते हैं परम पूज्य बाबा साहब का कार्यक्रम है, इसमें कुछ वैसे भी लोग आ जाएंगे, कार्यक्रम को विवादित करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को बहुत सावधान रहना है, सबके चेहरों को चिन्हित करना है। अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध दिखता है तो आपको आपकी फोर्स को इंडिकेट करिए आप लोग। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, विशेषकर सभी चेहरों पे नजर रखना। ठीक। चलिए, चलो बैठ जाओ, आप लोग अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। प्रशासन वहाँ आए तो हमारी सर्विस मामा है, सर्विस भारती जी, उन्होंने पुलिस से बात की तो पुलिस वालों ने साफ मना कर दिया कि रैली नहीं निकाल सकते, जबकि परमिशन में साफ लिखा हुआ था कि आप जुलूस निकाल सकते हैं। मगर उन्होंने, पुलिस प्रशासन ने उसको मिस प्रिंट बता करके रैली को रद्द करा दिया। हमारे मामा ने बात भी की तो उन्होंने कहा, मामा ने, कि आप जो कहते हैं हम आपकी बात का सम्मान करते हैं, हम रैली, आप कह रहे हैं हम रैली नहीं निकालेंगे, मगर आने वाले समय में हम आप पर कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने बाबा साहब का जो कानून बना है उसके दायरे में रहकर ही हमने सब कुछ किया। अगर हम लोग रैली निकाल भी लेते ज़बरदस्ती तो हम पे शायद कुछ केस भी लग सकते थे, इसलिए हम लोगों ने ऐसे कोई कदम नहीं उठाए जिससे हमारे समाज और हमें ठेस पहुंचती। दोस्तों, कई देर तक सर्वेश जी और पुलिस जी से बहस छिड़ी। अनिल चौबे जी थे जिनका पुलिस प्रशासन में थे, उनका नाम था अनिल चौबे, और सर्वेश जी में बहुत तीखी बहस हुई पर हमारी बात को नहीं रखा गया। दोस्तों, मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ, हमारी टीम को, हमारी सारी जहाँ जितने समाज के लोग थे उन लोगों को। दोस्तों, आपको यही बात देखनी चाहिए कि हमारे समाज को किस तरीके से लोग दबा रहे हैं, मनुवादी लोग दबा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम लोग शिक्षित थे इसलिए हमने सारा कुछ कर लिया, हम संगठित भी हुए, इकट्ठा भी हुए, पर लास्ट में क्या हुआ, हम लोग संघर्ष नहीं कर पाए। यही कारण है वो लोग कामयाब हो गए और हम लोग
वहीं रह गए। तो दोस्तों इस बात को आपको समझना चाहिए कि हमारे बात को किस तरीके से दबाया जा रहा है। अगर हम लोग इसी तरीके से चुप बैठे रहे तो आने वाला एक ऐसा समय होगा उसमें हम लोगों का कोई वजूद नहीं रहेगा। तो दोस्तों बाबा साहब के 3 मंत्रों को याद रखो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दोस्तों आगे का हमने कार्यक्रम किया बाबा साहब के माल्यार्पण और भी सब कुछ। तो दोस्तों आप आगे का कार्यक्रम देख लीजिए कि किस तरीके से हम लोगों ने बाबा साहब पर माल्यार्पण किया, उनके गानों पे नाच गाना धूम मचाए। दोस्तों मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि हमने बाबा साहब के माल्यार्पण किया, उनके सभी जो कार्यक्रम हो वो शांतिपूर्वक कर लिए। बस मैं दुख इस बात का हूँ कि हमने रैली नहीं निकाल पाई। दोस्तों आगे का आप कार्यक्रम देख लिए, उसके बाद David!
ताकि जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा कार्यक्रम है बाबा साहब का, इसको आगे बढ़ाया जा सके। राजा मेरा नंबर है, जिसने बनाया मेरा नंबर है। मुश्किल मेरा नंबर है, जिसने बनाया आगे बढ़ाना है अपने समाज को, इतिहास को दिला सम्मान मेरा नंबर है, जिसने दिलाया सम्मान मेरा नंबर है। तो दोस्तों, आपने कार्यक्रम देख ही लिया होगा किस तरीके से हमने बाबा साहब की धूमधाम से कार्यक्रम किया। पर इतनी दुख की बात है कि हम लोगों ने रैली नहीं निकल पाई, वो मनवादियों की बात थी इसलिए। तो दोस्तों, आगे आप देखिए। बात करते हैं, ब्राह्मण का विरोध करते हैं। अब ब्राह्मणवाद का विरोध करना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण का विरोध नहीं करना चाहिए। किसी ब्राह्मण से भी सीखो। आप लोग ये बताइए, आपने किसी से कुछ सीखा? हम लोग ब्राह्मण का विरोध तो करते हैं, लेकिन क्या कि ब्राह्मणों से आप लोगों ने कुछ सीखा नहीं? उनसे कुछ सीखना चाहिए। मेरा एक दोस्त था, उसने ये कहा था कि हम लोग 2015 की बात है, उस बंदे ने ये कहा था कि सर जी, आपने भारत का सबसे नागरिक की वोटिंग हुई थी कि आपने वोट किसको दिया था? तो हमने कहा था कि हमारे चारों तरफ तो लेविन लगा हुआ है, हम वोट किसको दे सकते हैं? उसका नाम था प्रशांत मिश्रा, वो इलाहाबाद मेजा का रहने वाला था। मैंने उससे पूछा कि आपने वोट किसको दिया? तो उसने ये कहा था कि मैंने 2 वोट डाले थे और दोनों वोट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को दिए थे। और विशेषकर महिलाएं जरूर सुने तो इस बंदे ने बात क्या कही थी। उस बंदे ने, हम लोग ब्राह्मणों से सीखना चाहिए। उस बंदे ने जो बात कही थी उसे विशेष से ध्यान से सीखो कि बाबा साहब ने सबसे पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया था। इस देश में महिलाओं को अगर बाबा साहब पढ़ने का अधिकार नहीं देती तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ता। उस बंदे ने ये कहा कि मेरे बाबा आर्मी में थे, और मेरी दादी उस समय बीएड और बीटीसी थी। जब महिलाओं को बाबा साहब पढ़ने का अधिकार देके ना जाते, और मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, अब जब दादी पढ़ी लिखी नहीं होती, उनके 5 पुत्र थे, और जब दादी पढ़ी लिखी थी उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद उनके बच्चे सभी गवर्नमेंट सेक्टर जॉब पे गए, और जॉब लगने के बाद कि मेरे पिताजी इंस्पेक्टर हैं, और उन्हें जब वो इंस्पेक्टर थे कि उन्हीं के कारण आज हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है, इसीलिए मैंने बाबा साहब को 1 वोट दिया। तो हमने कहा दूसरा वोट आपने बाबा साहब को क्यों दिया? तो उन्होंने कहा दूसरा वोट मैंने इसलिए डाला कि जब बाबा साहब की उंगली है संसद भवन की तरफ, कि मैं बाबा साहब को पढ़ता हूँ, इसलिए मेरा बात संसद भवन पे है। ब्राह्मणों से कुछ सीखो, ब्राह्मण साहब का सिर्फ विरोध करो। उस बंदे की बात देखो कि आज अगर संसद में किसी का कब्जा है तो वो बाबा साहब की उंगली को देख के कब्जा उन्होंने किया था। और दूसरी बात, हम आपको ऐतिहासिक बताते हैं। 2 शब्दों में बात करूंगा भंगी और तमार के बारे में।
जो लोग कहते हैं कि चमारों से घृणा करो, आज भंगी चमार के बारे में बताऊंगा कि सबसे पहले इस देश में अगर कोई भंगी बना था वो तथागत बुद्ध थे और दूसरे सम्राट अशोक, और उनकी जो पुत्र था महेंद्र, और उनकी जो पुत्री थी संघमित्रा, वो इस देश में सबसे पहले भंगी बने थे। भंगी का अर्थ होता है सब कुछ त्याग करना। कोई गूगल पे सर्च कर ले या ऐतिहासिक किताब पढ़ ले। सम्राट अशोक जब कलिंग युद्ध के बाद आए थे तो उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर दिया था और लंका में उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को भेजा था बुद्ध बिच बना के। और दूसरा शब्द मैं कहूंगा चमारों के बारे में। चमार जो शब्द आया है बहुत खूब बात है कि चमार की आज बुद्धि से तुलना मैं करूंगा कि जो उस समय बुद्धिमान व्यक्ति थे उन्हें एक डिग्री दी जाती थी पंडित और चीवर की। जो हमारे बुद्ध बिचवा जो चीवर पहनते हैं वो एक डिग्री होती थी। जो हमारे रंगों में जो खून दौड़ रहा है वो शिक्षा का खून है। हम लोग अपना दिमाग ध्यान से पढ़ते नहीं है और लगाते नहीं है। हमारे जो पूर्वज जो थे वो बहुत बुद्धिमान थे, उनको जो डिग्री मिली थी वो चीवर की थी। आज बाबा साहब ने इतनी डिग्रियां हासिल की थी, उनको ये बात का आभास हो गया था, उनके एक रिश्तेदार थे कि हमारे जो विरासत में ज्ञान हमको मिला है उसका सदुपयोग करें। हमारे भाइयों, हम लोगों को अगर कोई विरासत में ज्ञान मिला है और जीवन से ही चमार बना है। इस देश में अगर कोई लड़ाई लड़ता है हर वर्ग की, वो चमार लड़ रहा है। ये बैकवर्ड का कोई भी बंदा अगर सबसे ज्यादा स्टेट में संघर्ष कर रहा है तो चमार कर रहा है। मेरे चमार भाइयों, अगर अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो। और मेरी माताएं बहनों, विशेषकर अपने बच्चों को ध्यान से उन्हें एक ही बात बताओ कि हमारे जो रंगों में खून दौड़ रहा है ये शिक्षा का खून है। कि हमारे जो पूर्वज थे उन्हें जो पंडित की डिग्री मिली थी वो चमार और चीवर से मिली थी, चीवर से ही चमार हुआ थे। इसी वाणी को अपने समाप्त करते जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। तो ये परम पूज्य बाबा साहब की पुस्तक मिली है, इसका अध्ययन जरूर करें। ये जो आपको अधिकार मिले हैं वस्त्र पहनने के, शिक्षा, गौरव, शिवम, हिमांशी गौतम, रामब्रज, वीरेंद्र, दीपक, विजय, अमन और कार्तिक, आप सभी लोग आ जाएं। आ जाइए, आप सर्किल में आ जाइए, सर्किल में आ जाइए, सर्किल में। अभिषेक भैया आपसे आ जाए। DJ Praveen. To listen to the sound. आप सभी लोग चारों झोले में आ जाओ, सर्किल में आ जाओ। किस तरीके से रजत राज जी ने सभी बहन बेटियों और भाइयों को, मेरे दोस्तों, मेरे कमेटी के लोगों को, सभी को ये पुस्तक वितरण की, वो भी फ्री में। क्योंकि दोस्तों उनका एक ही उद्देश्य है, बाबा साहब के बारे में पढ़ो, बाबा साहब को जानो। उन्होंने 2 किताब बांटी थी, एक ये बाबा साहब अम्बेडकर और एक थी जात पात के ऊपर। ये किताब है, यहाँ पे मेरी उंगली रखी है, ये वाली किताब भी थी। पर ये किताब एक दी गई थी, 2 किताब नहीं दी गई थी, क्योंकि एक किताब मेरे पास एक है, एक वो भी है किताब, वो वाली किताब भी मेरे पास है। तो ये किताब इसलिए दी है, इसलिए नहीं दी है कि आप इस किताब को ले लो और रख लें। इस किताब को इसलिए दिया है कि इनको पढ़ें, उनके बारे में जानें और इनके संघर्ष को जानें, इन्होंने कितना संघर्ष किया। दोस्तों आज के दुनिया में शायद ही कोई होगा जो इनकी कितनी नहीं पढ़ा है।
इनके पास 32 डिग्रियां थीं और कई भाषाओं ज्ञान था और इन्होंने बाबा साहब ने संविधान 60 देशों से लेकर लिखा था। दोस्तों, ऐसे महान भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर को हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने हमारे लिए ऐसा किया, हमारे वंचित समाज को आगे ले आए और हम लोग उनकी बातों को नहीं जान पाए। दोस्तों, थोड़ा जागृत रहो और शिक्षित जरूर बनो, आदि खाओ और शिक्षित जरूर बनो, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जय भीम, नमो बुद्धाय।